बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज नए दिन का आगाज़ नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम लेके आए मटन कढ़ाई यूनिक स्टाइल रेसिपी। ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। आप ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। आइए आपको दिखाएं मटन कढ़ाई यूनिक स्टाइल के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए और वो कैसे बनती है, स्टेप बाय स्टेप। एंड तक प्लीज वीडियो एंड तक देखा कीजिए ताकि आपको स्टेप मिल सके। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके लिए नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई कैसे बनता है और इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। और ये बहुत ही सिंपल और इजी मटन कढ़ाई जो है ना बनती है। इसमें बेसिक मसाले शामिल होते हैं और वो भी बहुत कम मिकदार में जाते हैं। इसमें ज़्यादा जो है ना टेस्ट वो गोश्त का होता है। तो आइए हम अब शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि मटन कढ़ाई गोश्त कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1 कप ऑयल ले लिए, हम इसको अपनी कढ़ाई में डाल देंगे। और ये 2 मीडियम प्याज मैंने ले लिए, उनको रफली मैंने चॉप कर लिया, ये भी डाल देंगे। अब हम इनको लाइट गोल्डन करेंगे। प्याज को हमने ज्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट गोल्डन करना। थोड़ा सा उसका कलर चेंज होगा तो फिर हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे। जैसे ये गोल्डन होता है हम आपको दिखाते हैं। ये देखे जी 3 से 4 मिनट के लिए हमने अपने प्याज को अच्छे से फ्राई कर लिया और इसका देखें कलर भी माशाल्लाह इसने अपना चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर ये हमने 1 kg मटन ले लिया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके अंदर ये मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक ले लिया, वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम इसके साथ चीज़ों के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम 4 से 5 मिनट के लिए अपने गोश्त को लहसुन अदरक और प्याज के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ये फ्राई होता है हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी हमारा गोश्त जो है ना वो तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गया हमें इसमें अपने लहसुन अदरक और प्याज के अंदर भूनते हुए। और जब तक ये हम इसको अभी और भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, तब तक ये इसमें भुना जा रहा है तो हम उस वक्त आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या चाहिए। ये मैंने 1 कप योगर्ट ले लिया और ये मेरे पास कढ़ाई मसाला है। ये हमारा होममेड कढ़ाई मसाला है, इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। ये मेरे पास 3 टेबलस्पून 1 kg के लिए 3 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला है। इसमें से मैंने हाफ मसाला जो है ना इसके अंदर योगर्ट के अंदर ऐड करूँगी और बाकी मसाला हम अपने खाने के अंदर गोश्त के अंदर डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। इसको हम अच्छे से मिक्स करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी मैंने इसको योगर्ट के साथ अच्छे से इसको अपने मसाले को जो है ना मिक्स कर लिया। ये देखिए बिल्कुल ये स्मूथ हो गया, इसके अंदर कोई भी लम्स कोई भी गुठली नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये देखें जी मुझे तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गया अपने इसको गोश्त को इसके अंदर भूनते हुए। ये देखिए माशाल्लाह, ताकि इसको अच्छे से इसको हमने भून लिया ताकि इसके अंदर कोई भी स्मेल या कोई भी चीज़ हो तो वो जो है ना वो ख़त्म हो जाए। अब हम जो है ना इसमें नेक्स्ट अपना जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल करते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया, वो हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने 4 मीडियम टमाटर ले लिए, मेरे पास कैन के टमाटर है, आप अपने फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हाफ टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अब हम इन सारी चीज़ों के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन टमाटर के साथ भी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। ये देखें माशाल्लाह उसका कलर देखें। अभी मैंने सिर्फ टमाटर इसके अंदर ऐड किया, अभी और कोई भी चीज़ अभी ऐड नहीं हुई। अब
अब इनको हम 4 से 5 मिनट के लिए अपने टमाटर के साथ भी भून लेंगे। यहाँ पे फ्लेम हमारा हाई रहेगा, फ्लेम लो नहीं हम करेंगे, फ्लेम हमारा हाई रहेगा। 4 से 5 मिनट के बाद आपको मिलते हैं। ये देखिए जी, ये तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए इसको टमाटर के अंदर भी भूनते हुए। देखिए माशाल्लाह ये ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। तो देखिए इसका कलर माशाल्लाह देखिए। आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में आप बनाओगे तो इसका इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जितना आपको इसके खुले बर्तन के अंदर बनाने का मज़ा आएगा। और क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बनेगा तो उसके सारे इंग्रेडिएंट्स का जो है ना वो जायका उसके अंदर जाएगा और उसका अपना भी जो है ना वो टेस्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त होगा। अब ये देखें, अब हम अपना जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है वो शामिल करते हैं। ये देखें, ये जो मैंने हाफ जो कढ़ाई मसाला था मेरे पास, वो मैंने हाफ अपने योगर्ट में ऐड कर दिया था और हाफ मेरे पास है। अब वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसको अच्छे से इसके साथ ही मिक्स करेंगे। ये 3 करे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि आप सोच नहीं सकते। ये देखें, पूरा किचन हमारा जो है ना मसाले की जो है ना खुशबू से महक रहा है। ये देखिए, ये इसका कलर देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से। अभी मैंने इसको डाला है इसका मसाला। ये देखें, इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखिए जी, मैंने अपने मसाले के साथ भी इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए, और अब हम इसमें ऑलरेडी टमाटर का पानी है और अब मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी। मैं तकरीबन जो मेरे पास 1 से 1.5 कप पानी है वो मैं इसमें ऐड करूँगी ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। आप अपने गोश्त के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना पानी डालना है। ये देखिए, ये देखिए, आप ये जैसे इसके अंदर बॉयल आता है तो फिर हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। अब इसके बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं, हम आपको दिखाएं। ये देखिए जी, हमारा जो है ना पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे और बीच में हम एक आध दफ़ा चेक भी करेंगे अपने गोश्त को। आप भी प्लीज़ अपने गोश्त एक आध दफ़ा बीच में चेक कीजिएगा। 30 से 40 मिनट के बाद आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए जी, हम अपने गोश्त को चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह हमारा गोश्त ऑलमोस्ट गल चुका हुआ है और ये देखें पानी भी सारा इसके अंदर से फिनिश हो गया है। ये देखें माशाल्लाह, और तकरीबन हमने इसको 40 से 45 मिनट तक इसको जो है ना वो अपने गोश्त को टाइम दिया। इस वक्त हमारा जो गोश्त गल चुका हुआ है। ये हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अब इसको मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से इसके साथ भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर अपना जो हमने अपना मसाले वाला योगर्ट बनाया था हम अब वो इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं इसके अंदर ये जो हमने मसाले वाला योगर्ट बनाया था, जो मैंने मसाला कढ़ाई का मसाला जो ऐड किया था वो मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूँ। और यहाँ पे आप अपना जो है ना फ्लेम जो है ना वो स्लो कर लें ताकि योगर्ट के अंदर दाना नहीं बनने पाए। और इसको लो टू मीडियम हीट के ऊपर अब हम इसको जो है ना अच्छे से मिक्स करेंगे अपने योगर्ट को अपनी कढ़ाई के अंदर और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए जो है ना हम इसको भूनेंगे। और साथ ही हम जो है ना ये तकरीबन मेरे पास 5 से 6 हरी मिर्ची हैं वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर भी इसके साथ अच्छे से योगर्ट के साथ मिक्स हो जाए। और अब हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसको योगर्ट को हम अपने भूनेंगे। ये लीजिए जी, हमने योगर्ट डाल के तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको लो टू मीडियम हीट के ऊपर हमने अच्छे से भून लिया इसको। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है इसका। ये देखें माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि आप सोच नहीं सकते। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा। ये माशाल्लाह आपने बहुत सारी कढ़ाई खाई होंगी लेकिन ये एक डिफरेंट इसका टेस्ट होगा। मटन जो हम आज बना रहे हैं, मटन कढ़ाई इंडियन स्टाइल। अब जो हम आप इसके अंदर नेक्स्ट जो डालेंगे वो हमारे पास है 1 टीस्पून मैंने सूखी मेथी ले ली है
हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला ले लिया। ये हमारा होममेड है, इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और ये छोटा सा एक मैंने अदरक का पीस है, तो उसको मैंने जूलियन शेप में काट लिया है। अब वो भी हम इसमें ऐड कर दें। ये देखिए माशाल्लाह हमारी अब ये ऑलमोस्ट हमारी ये जो है ना मटन कढ़ाई इंडियन स्टाइल बिल्कुल रेडी है। बस हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको लो हीट के ऊपर हम इसको कवर करेंगे। और ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की रेसिपी आपको मटन कढ़ाई यूनिक स्टाइल आपको पसंद आई होगी। ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें ताकि उनके घर भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए, उसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।